हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिबेक स्टडी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो कि छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का प्रिपरेशन हमारे अपने चैनल रिबेक स्टडी से कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ बजट 2025 से संबंधित प्रश्न, साथ ही साथ जनरल नॉलेज की बजट 2025 से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट किसने पेश किया था, ये पहला प्रश्न है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों, ओपी चौधरी। यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला प्रश्न यहाँ पर बताया गया है कि यह बजट 2025-26 छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कौन सी विशेष उपलब्धि दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रजत जयंती बजट जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक विशेष उपलब्धि दर्शाता है। तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2025-26 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि के रूप में क्या नाम दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम दिया गया अटल निर्माण वर्ष, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बजट से रिलेटेड कि छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 की थीम विषय क्या है, तो क्या है दोस्तों, ज्ञान के लिए गति, ज्ञान के लिए गति जो है वो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ बजट में GATI थीम किन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुशासन, अधोसंरचना विकास के तेजी, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकी विकास। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर बजट से रिलेटेड है। पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में कितनी नई योजनाएं शुरू की गई है, तो कितनी नई योजनाएं शुरू की गई है दोस्तों, 10 नई योजनाएं शुरू की गई है। ठीक है, तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बजट से ही कि छत्तीसगढ़ बजट के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है, तो कौन सी पहल शुरू की गई है, सियान केयर योजना। ए नंबर आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पहल शुरू की गई है सियान केयर योजना। ठीक है, इसके अलावा जो अगला प्रश्न पूछा गया है बजट से ही रिलेटेड है कि छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में कितने नए नर्सिंग कॉलेज प्रस्तावित हुए हैं, तो 12 नर्सिंग कॉलेज जो है वो प्रस्तावित हुए हैं। तो डी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि 500 सीटर आवासीय विद्यालय भवन कहाँ बनाए जाएंगे, तो 500 सीटर जो है आवासीय विद्यालय कहाँ बनाए जाएंगे, हमारे अपने ही गांव घर के जो शहरें हैं उनमें बनाए जाएंगे, बलरामपुर और राजनांदगांव, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलरामपुर और राजनांदगांव में 500 सीटर आवासीय विद्यालय भवन बनाए जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिए एक स्थिर मूल्यों 2011-12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पादन, जिसको GSDP की अनुमानित वृद्धि दर बताया गया है, तो वो क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, 7.51% जो है वो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति व्यक्ति आय में अनुमानित वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो ये अनुमानित वृद्धि प्रतिशत है आपका 9.37%, यानी कि बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए के अनुसार GSDP में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है या अधिक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक। क्या है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा औद्योगिक, यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बजट की अगला प्रश्न में पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो GSDP में कृषि क्षेत्र का योगदान है वो कितना है, तो ये है आपका 16.80% आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से ही कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में GSDP में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान क्या रहा है, तो ये कितना है, 47.90% का योगदान यहाँ पर रहा है, याद रखिएगा।
इसी तरीके से अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है। तो क्या है दोस्तों, 35.3%, यानी कि बी नंबर आपका यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाने वाला है, आंसर करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो ये कितनी वृद्धि है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.54% की जो है वो वृद्धि मानी गई है। तो ए नंबर आप। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान अनुसार उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6.92%। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुमान अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि प्रतिशत कितनी है। तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 5.38% की वृद्धि प्रतिशत है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक कृषि की औसत वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। तो यह कितना प्रतिशत दर्ज किया गया है दोस्तों, 5.39% यहाँ से दर्ज किया गया है। अगर प्रतिशत की बात करूँ तो कृषि क्षेत्र की जो औसत है ये आपका कृषि क्षेत्र की औसत हो गई, और 5.97 की जो प्रतिशत है ये आपका उद्योग क्षेत्र के लिए हो गया, और इसके बाद जो 6.00 में जो प्रतिशत है वो किसके लिए हो गया, आपका सेवा क्षेत्र के लिए हो गया। तो याद रखिएगा यहाँ से 3 को प्रश्न बन गए कि 5.39% यहाँ कृषि की औसत जो वृद्धि है वो हो गई, 5.97 यहाँ पर उद्योग क्षेत्र की वृद्धि है, और 6% की करीबन सेवा क्षेत्र की वृद्धि है, याद रखिएगा। इसी तरीके से हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताया गया है कि वर्ष 2012-13 से 2024-25 तक सेवा की औसत वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 6.00%। तो यहाँ पर जो सेवा की क्षेत्र औसत आयु जो प्रतिशत दी गई है वो कितनी है, 6%, हमने पहले वाले क्वेश्चन में ही देखा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2012 से 13 से 2024-25 तक उद्योग की औसत वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। तो कितना प्रतिशत दर्ज किया गया दोस्तों, उद्योग की औसत वृद्धि, तो 5.97% की यहाँ पर औसत वृद्धि दर्ज की गई है, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर बाजार मूल्य कितने हैं। तो कितने हैं दोस्तों, यह हो जाएगा 1,62,870, ये आपका बाजार मूल्य हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के छत्तीसगढ़ बजट को सरकार ने किस वर्ष के रूप में समर्पित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अटल निर्माण वर्ष, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह राज्य 25वां या सिल्वर जुबली बजट है। यह जो 25वां राज्य है वो सिल्वर जुबली बजट है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि के रूप में सरकार इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी मना रही है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ से अगला प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 का मुख्य विषय थीम क्या था। तो विषय थीम क्या था दोस्तों, ये था ज्ञान के लिए GATI। पिछले वर्ष का बजट ज्ञान जो है वो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये 4 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। जबकि इस वर्ष का जो बजट है वो ज्ञान के लिए GATI यानी कि गुड गवर्नेंस, त्वरित अधोसंरचना प्रौद्योगिकी औद्योगिक विकास की थीम पर आधारित है। तो इसी तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बजट 2025-26 में GATI का पूर्ण रूप क्या है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड गवर्नेंस, एक्सलेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि आपका बी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1,65,000 करोड़ रुपए यहाँ पर पूर्ण अनुमानित रुपए हैं।
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कृषक उन्नति योजना के लिए 2025-26 में कितनी राशि आवंटित की गई है। तो ये कितना राशि आवंटित की गई है, 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पर राशि आवंटित की गई है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि महतारी वंदन योजना के लिए 2025-26 के बजट में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5500 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि कितने हॉर्स पावर HP तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 5 HP यानी 5 पावर हॉर्स पावर यहाँ पर मुफ्त बिजली आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26,341 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करेंगे तो 26,341 करोड़ रुपए, जो कुल बजट का लगभग 16%, जिसको GSDP का 4.14% यहाँ पर लिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न बताया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। तो यह आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6,35,918 करोड़ रुपए यहाँ पर घरेलू उत्पादक है, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है यहाँ पर बजट से कि राज्य सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर कितनी दर की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1 लाख कर दिया गया है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि बजट में घोषित PM जनमन सड़क निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बस्तियों को जोड़ना। तो यहाँ से बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बजट से अगला प्रश्न पूछा गया है कि 2025-26 में कितनी नई योजनाओं की घोषणा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इस बजट में एक अभूतपूर्व कदम के तहत 10 नई योजनाओं को शुरू किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, अटल सिंचाई योजना भी शामिल हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है बजट से ही कि सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना यहाँ पर शुरू किया गया है। तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट के अगले क्रम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष, जिसको रेवेन्यू सरप्लस कहा जाता है, कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में 2804, प्लस में आपका 2804 करोड़ रुपए है। बजट के अगले क्रम में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि राज्य में कितने नए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 5 पुलिस स्टेशन, जिसमें से कहाँ कहाँ पर है ये पूछेगा। तो आपका हो जाएगा बालोदा बाजार, कहाँ हो जाएगा, बालोदा बाजार, इसके साथ साथ धमतरी, इसके साथ साथ महासमुंद, इसके साथ साथ जांजगीर चांपा, और इसके साथ साथ जसपुर। तो ये है आपका 1 2 3 और 4 और 1 5 नए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। इसी तरीके से बजट के अगले प्रश्न में तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति बैग कितना भुगतान करने का प्रावधान बजट में लिया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 5500 रुपये यहाँ पर लिया गया है। बजट के अगले प्रश्न में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है
इसको देखने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। शहरी क्षेत्रों में सबके लिए आवास योजना के तहत मकानों के निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 875 करोड़ रुपए यहाँ पर राशि आवंटित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति जो है वो लागू की गई है? तो कौन सी नीति है दोस्तों? होमस्टे पॉलिसी जो नीति है वो लागू किया गया है। तो आपका सी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की अगले प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नवगठित स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप किस राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के तहत दर्ज स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको एनएसजी के नाम से जाना जाता है। बजट के अगले क्वेश्चंस में यहाँ पर दिया गया है कि छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए कितने साल से अधिक पुराने वैट देनदारियों को माफ़ करने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 10 साल। सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार 10 साल से अधिक पुराने और 25,000 रुपये तक के लंबित वैट देनदारियों को माफ़ करेगी, जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ प्राप्त होगा यहाँ से। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि अटल सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, अटल सिंचाई योजना का जो मुख्य उद्देश्य है बहुत पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना, ये आपका अटल सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसी तरीके से बजट का अगला प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य में कितने नए नर्सिंग कॉलेज भवनों की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 12। स्वास्थ्य शिक्षाओं को मजबूत करने के लिए 12 नए नर्सिंग भवनों की स्थापना के लिए यहाँ पर लगभग 34 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर में कितने सीटों वाले ऑडिटोरियम का निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000। तो यहाँ से आपका 1000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट के अगले प्रश्न में यहाँ पर देखिए क्या है, जीएसडीपी में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः कितना है त्वरित अनुमान 2024-25 के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17%, 48% और 35% वित्तीय वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमानों में है, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि नया रायपुर में किसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है? तो नया रायपुर में किसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट की जो स्थापना का प्रस्ताव है वो नहीं है। इसी तरीके से यहाँ अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस योजना के तहत उच्च विद्यालय की लड़कियों को साइकिल वितरित की जाएगी? तो किस योजना के तहत की जाएगी दोस्तों? बाइसिकल डिस्ट्रीब्यूशंस टू हाई स्कूल्स गर्ल्स, याद रखिएगा। और कितना रुपए का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है? लगभग 50 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, लोक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों के निर्माण के लिए पहली बार कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, यहाँ बजट से लिया गया है कि छत्तीसगढ़ के किन 2 स्थानों पर 500 सीटों वाले नए प्रयास आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बलरामपुर और राजनांदगांव, यानी यहाँ से बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है दोस्तों? लगभग 300% की यहाँ पर वृद्धि देखी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि सियान केयर योजना का उद्देश्य क्या है? तो सियान केयर योजना का उद्देश्य है बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच करना। तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किन नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण का प्रावधान बजट में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी को इंद्रावती और सिकासार को कोदार नदी से यहाँ पर जोड़ने के लिए जो सर्वेक्षण का प्रावधान बजट है उसको पेश किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि राज्य में डेयरी को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्रीय संस्था के साथ सहयोग किया जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसको एनडीडीबी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना के हेतु कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50 करोड़ की जो राशियां हैं वो आवंटित की गई है। इसी तरीके से बजट के अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि पीएम श्री योजना के तहत स्कूल के बुनियादी ढांचे की आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो यह लगभग 277 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित किया गया है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि डायल 100/112 सेवाओं के लिए बजट में कितना प्रावधान रखा गया है राशि का? तो लगभग 125 करोड़ रुपए की जो राशि का प्रावधान है वो आपका रखा गया है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर है कि GATI बजट के जी गुड गवर्नेंस घटक के तहत कौन सी पहल शामिल नहीं है कह रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना। तो डी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर नहीं है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करके हरित पर्यावरण और सड़क सुरक्षा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से राज्य को कितनी प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लगभग 95.52 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया कि नवा रायपुर में अटल स्मारक और संग्रहालय के विकास के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कितना बजट आवंटित किया गया है? लगभग 40 करोड़ रुपए की जो बजट है वो आवंटित की गई है। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि लखपति महिला और ड्रोन दीदी कार्यक्रम किस मिशन का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको NRLM के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कितने किए गए दोस्तों? लगभग 800 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए गए, याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि बजट 2025-26 के अनुसार कुल बजट का कितना प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय कॉपेक्स है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16%। कितना प्रतिशत हो जाएगा? सी नंबर आपका 16% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 26,341 करोड़ रुपए यहाँ पर कुल बजट का लगभग 16% भाग पूंजीगत यहाँ पर कैपेक्स है, याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न बताया गया है, पूछा गया है पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान निधि राशि को कितना प्रतिशत करने का प्रावधान यहाँ पर बनाया गया है? तो लगभग दोगुना यहाँ पर बढ़ाने का प्रयास किया गया है और बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, नवा रायपुर में आइकॉनिक डेस्टिनेशंस और वेलनेस वाइल्ड लाइफ वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने के लिए परियोजना लागत कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 200 करोड़ रुपए की जो लागत है वो लगा है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नए महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ये प्रश्न है। तो लगभग 3 जो महिला पुलिस स्टेशन है वो स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ किए जाएंगे दोस्तों? तो पहला नंबर पे यहाँ पर है कोरबा। कहाँ किए जाएंगे? कोरबा में किए जाएंगे। इसके साथ साथ कहाँ किए जाएंगे? तो जांजगीर चांपा में किए जाएंगे। तो ये 2 हो गया। इसके साथ साथ सूरजपुर में किए जाएंगे। कहाँ किए जाएंगे? सूरजपुर में किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 3 पुलिस स्टेशन की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत नगर निगमों के विकास के लिए कितनी राशि का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है? तो लगभग 500 करोड़ रुपए राशि का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर नया मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुनकुरी और जसपुर में नया मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा।
इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा गया है कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सब्सिडी देने के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। तो यह लगभग 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किया गया है। तो सी नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए बजट में कितनी राशि का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। लगभग 1500 करोड़ रुपए का जो राशि है उतना प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस योजना के तहत उन क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान की जाएगी जहां जनसंख्या घनत्व बिल्कुल ही कम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री परिवहन योजना जो है वो स्टार्टिंग किया जाएगा जहां पर जनसंख्या घनत्व बिल्कुल ही क्या है, कम है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको SISF का गठन कहते हैं, किस केंद्रीय बल की तर्ज पर किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, CISF के द्वारा यहाँ पर जो SISF का गठन है इसको तर्ज किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवनों की स्थापना की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 यहाँ पर भवन की स्थापना की जाएगी फिजियोथेरेपी। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा गया है कि पालना योजना का उद्देश्य क्या है। तो पालना योजना का उद्देश्य है यहाँ पर परित्यक्त और अनाथ बच्चों की देखभाल और सहायता। तो यहाँ से बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि उद्योग विभाग का जो बजट है पिछले वर्ष की तुलना में कितना गुना बढ़ गया है, ये पूछ रहा है। तो लगभग यहाँ पर 3 गुना से भी अधिक बढ़ गया है यहाँ पर पिछले वर्षों के मुकाबला में आपका उद्योग विभाग का बजट। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि बस्तर क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस खेल का आयोजन उल्लेख बजट में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बस्तर ओलंपिक। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निसहाय गरीब दंपतियों के लिए ART सुविधा किस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थापित की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मेडिकल कॉलेज रायपुर। कहाँ है, मेडिकल कॉलेज रायपुर। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलते हैं। मेडिकल कॉलेज रायपुर में गरीब और निसंतान जोड़ों के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर में ART सुविधा स्थापित या उपलब्ध की जाएगी, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 2025-26 के बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 करोड़ जो राशि है वो आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि राज्य में कुल कितनी सहकारी समिति बनाई जाएगी। तो इसका लगभग करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 500 सहकारी समिति बनाई जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य में। सहकारिता को क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए ये सहकारी समिति की गठन की जाएगी। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि वन टॉप सेंटर सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करना। ये आपका वन टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SSIP के कार्यान्वयन के लिए बजट आवंटित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट आवंटित किया गया है। तो ए नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शुद्ध राजकोषीय घाटा, जिसको नेट फिस्कल डेफिसिट, जिसको GSDP का हिस्सा मानते हैं, वो कितना प्रतिशत है। तो आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.97% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न लिया गया है बजट से कि राज्य के किन हवाई अड्डों पर उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपए का VGF प्रावधान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। तो आपका बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लगभग 40 करोड़ रुपए यहाँ पर 40 करोड़ रुपए का प्रावधान
रखा गया है। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा गया है कि सुचिता योजना का संबंध किससे है कहते हैं, तो सुचिता योजना का जो संबंध है वो मासिक धर्म स्वच्छता से है। तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा गया है कि किन जिलों में विज्ञान पार्कों की जो स्थापना है उसका प्रस्ताव रखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ जो जिलाएं हैं उनमें विज्ञान पार्कों की स्थापना का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ पर बजट से लिया गया है कि डिजिटल कॉर्प सर्वे के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत कितनी राशियाँ आवंटित की गई है कहता है, तो ये लगभग 40 करोड़ रुपए की जो राशियाँ हैं वो आवंटित किया गया है, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 100 करोड़ रुपए। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ कीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है राशियाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लगभग 50 करोड़ जो रुपए हैं वो राशियाँ आवंटित किया गया है। किसके लिए, तो कीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए राशि आवंटित की गई है। बजट की अगली कड़ी में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि नया रायपुर में राज्य पूंजी क्षेत्र जिसको स्टेट कैपिटल्स रीजन्स कहते हैं कार्यालय सेटअप और सर्वेक्षण के लिए फंड का प्रावधान किया गया है। इस सर्वेक्षण में क्या शामिल है ये कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रायपुर दुर्ग मेट्रो लाइन। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चना वितरित किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो है वो चना वितरित किया जाएगा। इसी तरीके से बजट के अगले प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि राज्य में अचल संपत्ति के लिए क्रय विक्रय के पंजीकरण को कैसे बनाने का प्रस्ताव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फेसलेस और पेपरलेस। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। बजट के अगले कड़ी में यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि बजट में किस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए प्रावधान किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19वां राष्ट्रीय जमबूरी जिसको स्काउट्स और गाइड्स कहते हैं, इसके लिए आपका प्रावधान यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस विभाग को व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का कार्य सौंपा गया है, तो यह आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग विभाग को यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का कार्य सौंपा गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए कि राज्य में किस दलहन और तिलहन की खरीद के लिए पहली बार बजट में प्रावधान किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार की PSS योजना के तहत। तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट की अगले कड़ी में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य में कुल कितने IIT के उन्नयन के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर रखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, यूपी अपग्रेडेशंस ऑफ ITIS जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, लेकिन संख्या का उल्लेख बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं किया गया है। 24 शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों की जो उन्नयन उल्लेख है इसमें किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि नियत नेला नार योजना के अंतर्गत 40 शिविरों के 70 गांवों में विद्युतीकरण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है ये बताया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 करोड़ रुपए। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए छत्तीसगढ़ बजट में कितना राशि प्रावधान किया गया है, तो ये लगभग 250 करोड़ की जो रुपए हैं वो राशि आपका यहाँ से प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से अगला पूछा गया है कि मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप किस संस्थान के सहयोग से शुरू की जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIM रायपुर और IIT रायपुर के द्वारा यहाँ पर मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप संस्थान का
जो सहयोग है वो शुरू किया जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बजट का अगला प्रश्न में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक अस्पताल रायपुर में एडवांस्ड कार्डियक इंस्टीट्यूट के विस्तार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है बजट से ही कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए कितनी बजट प्रावधान राशि किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1850 करोड़ रुपए यहाँ पर राशि आवंटित किया गया है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, क्या प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में 25 कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बदलने के लिए कितनी राशि का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है? तो लगभग 75 करोड़ की जो राशि है उतनी राशि यहाँ पर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रावधान रखा गया है। बजट के अगले कड़ी में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि मिशन वात्सल्य के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कितना बजट आवंटित किया गया है दोस्तों? मिशन वात्सल्य के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की जो बजट है वो आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है? तो ये लगभग 600 करोड़ राशि का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा गया है कि रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य एवं औद्योगिक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए कितनी राशि का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है? लगभग 47 करोड़ यहाँ पर राशि का प्रावधान रखा गया है, याद रखिएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर बजट से ही है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत कंक्रीट ग्राम सड़क और ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लगभग 100 करोड़ रुपए। बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए कितना बजट प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 420 करोड़ रुपए का जो है मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए बजट यहाँ पर प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि नवा रायपुर में नए बिजली सबस्टेशंस के लिए कितनी राशि यहाँ पर रखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 20 करोड़ की जो राशि है वो नवा रायपुर में बिजली बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या है अगला प्रश्न? वन स्टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन स्टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि दिव्यांगजन के लिए बने शैक्षणिक संस्थानों हेतु कितनी राशि का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है? तो लगभग 30 करोड़ रुपए राशि का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। बजट के अगले कड़ी में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि डेयरी समग्र विकास परियोजना के लिए बजट में कितना आवंटन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 50 करोड़ रुपए। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जसपुर में किस प्रकार के पर्यटन को विकसित करने का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है? तो जसपुर में एडवेंचर टूरिज्म और टूरिज्म सर्किट पर्यटनों को विकसित करने का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा गया है कि वाणिज्यिक कर विभाग में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 41 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, पीएम कुसुम योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बजट क्या किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फंड का प्रावधान। तो बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट के अगले प्रश्न में है, सरकारी कर्मचारियों के भविष्य की पेंशन देनदारियों के लिए क्या बनाने का प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेंशन निधि, पेंशन फंड बनाने का प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है कि खनिज ऑनलाइन 2.0 क्या है? तो ये आपको बताना है कि खनिज जो है ऑनलाइन 2.0 क्या है? तो ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन है आपका, खनिज प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन खनिज ऑनलाइन 2.0 है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्य में कितने जिला परिवहन कार्यालयों में स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक लागू किया जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर 21, जिसमें लगभग 15 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड में कितने प्रतिशत का यहाँ पर राशि आवंटित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 50 करोड़ रुपए का जो राशि है वो आवंटन किया गया है छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 34 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो आपका रखा गया है। इसी तरीके से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग 200 करोड़ रुपए का जो राशि है वो आपका प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर छात्रों के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम और वित्त निवेशन योजना प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है पूछा गया है कि बजट के अनुसार राज्य में अग्निशमन केंद्रों की स्थापना और क्षमता वृद्धि के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 44 करोड़ की जो राशि है वो आवंटित किया गया है। तो सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है सुखद सहारा योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन यहाँ से किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 125 करोड़ रुपए यहाँ पर राशि आवंटन किया गया है। तो यह थी दोस्तों 120 प्रश्न हैं जो कि बजट से लिया गया है छत्तीसगढ़ के। तो जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनके जो बजट हैं, कितने बजट पास किया गया है, कितना आवंटन प्रस्तुत किए जाएंगे, तो इसमें से क्वेश्चंस थे दोस्तों। आशा करता हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इसी में से लगभग क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आपका CGPSC हो चाहे अमीन पटवारी हो या केवल पटवारी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।